हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है शत्रु को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के जीवन में मित्र जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण यह समझना भी है कि उसका विरोध कौन कर रहा है, उसके विरुद्ध कौन सोच रहा है और कौन व्यक्ति उसके पतन की प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन में हर व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से हमारे असफल होने की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ लोग हमारी सफलता देखकर प्रसन्न नहीं होते। कुछ हमारी कमियों को याद रखते हैं और अवसर मिलने पर उन्हीं कमियों का उपयोग हमारे विरुद्ध करते हैं। यही कारण है कि नीति के आचार्यों ने बार बार सावधान किया कि किसी विरोधी को केवल इसलिए कमजोर मत समझो क्योंकि वह इस समय शांत दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य की क्षमता का अनुमान लगाना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबा होता है, तब कोई उसे देखकर नहीं कह सकता कि एक दिन यही विशाल वृक्ष बनेगा। एक छोटी सी चिंगारी को देखकर यदि कोई व्यक्ति उसे महत्वहीन समझकर छोड़ दे, तो वही चिंगारी सूखी लकड़ी मिलने पर आग का रूप ले सकती है। इसी प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जो आज कमजोर दिखाई देता है, परिस्थितियां बदलने पर शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु को देखकर अहंकार नहीं करता। वह उसके सामर्थ्य को समझता है, उसके स्वभाव का अध्ययन करता है, उसकी गतिविधियों पर ध्यान देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे कभी अनावश्यक रूप से उकसाता नहीं। पहला सिद्धांत, शत्रु की शक्ति को कम करके मत आंकिए। किसी भी विरोधी को कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम केवल उसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं। हो सकता है कि आज उसके पास धन न हो सकता है कि आज उसके पास प्रभाव न हो सकता है कि आज उसके पास लोगों का समर्थन न हो। लेकिन कौन जानता है कि कल परिस्थितियां उसके पक्ष में होंगी या नहीं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो व्यक्ति नीचे है, वह कल ऊपर आ सकता है। आज जो व्यक्ति अकेला है, वह कल शक्तिशाली लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। आज जिस व्यक्ति को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वही भविष्य में ऐसा स्थान प्राप्त कर सकता है जहां उसकी एक बात बहुत लोगों के निर्णय को प्रभावित करे। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने विरोधी की वर्तमान कमजोरी पर हंसने के बजाय उसकी संभावित शक्ति को समझता है। दूसरा सिद्धांत, शांत शत्रु को निष्क्रिय मत समझिए। कई बार सबसे खतरनाक विरोधी वह नहीं होता जो हर समय लड़ता रहता है। सबसे अधिक सावधानी उस व्यक्ति से रखनी चाहिए जो शांत रहता है, कम बोलता है और अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, उसकी अगली चाल का अनुमान लगाना आसान होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह अपने मन की बात आसानी से किसी को नहीं बताता। इसलिए केवल इसलिए किसी व्यक्ति को कमजोर मत समझिए कि वह आपके सामने बहस नहीं करता। कभी कभी मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम होता है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा होती है। कभी कभी कोई व्यक्ति इसलिए चुप होता है क्योंकि वह परिस्थिति को समझ रहा होता है। तीसरा सिद्धांत, शत्रु की उपेक्षा मत करो। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति सफल हो जाता है, उसके पास धन आ जाता है, लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और उसका प्रभाव बढ़ जाता है, तब उसके भीतर एक भावना जन्म ले सकती है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहीं से उसका पतन शुरू हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता मिलने के बाद भी सावधान रहता है। वह यह नहीं सोचता कि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति छोटा है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वह सोचता है, यदि मैंने इसे छोटा समझकर नजरअंदाज किया, तो कहीं यही मेरी सबसे बड़ी भूल न बन जाए। यही सोच व्यक्ति को अहंकार से बचाती है। चौथा सिद्धांत, शत्रु की कमजोरियों के साथ उसकी खूबियों को भी पहचानो। किसी विरोधी को समझना हो तो केवल उसकी कमजोरियां मत देखिए, उसकी ताकत भी देखिए। वह किन लोगों के संपर्क में है, उसके पास कौन कौन से संसाधन हैं, उसकी सबसे बड़ी क्षमता क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, वह कठिन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेता है, वह अपनी भावनाओं पर कितना नियंत्रण रखता है, वह किस बात से प्रेरित होता है।
इन प्रश्नों का उत्तर समझना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी व्यक्ति को हराने के लिए उसके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना नहीं है। नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप अपने जीवन, परिवार, व्यवसाय और सम्मान की रक्षा करने के लिए परिस्थितियों को समझें। पांचवां सिद्धांत, भावनाओं में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है, हमारा विरोध करता है या हमारे विरुद्ध बोलता है, तब स्वाभाविक रूप से क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन क्रोध के समय लिया गया निर्णय अक्सर बुद्धि से नहीं, भावना से संचालित होता है। और भावना में लिया गया निर्णय कई बार स्वयं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपका विरोध करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचिए, क्या यह वास्तव में गंभीर समस्या है? क्या इसे बातचीत से हल किया जा सकता है? क्या सामने वाला केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है? क्या मुझे प्रतिक्रिया देना आवश्यक है? क्या मेरी प्रतिक्रिया स्थिति को और बिगाड़ देगी? कई बार सबसे बड़ी जीत यह होती है कि आप अनावश्यक विवाद में प्रवेश ही न करें। छठा सिद्धांत, शत्रु को अपने बारे में बहुत अधिक जानकारी मत दो। नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हर व्यक्ति के सामने अपने मन की सारी बातें नहीं खोलनी चाहिए। आपकी योजनाएं, आपकी कमजोरियां, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके निजी संबंध, आपकी भविष्य की तैयारी और आपके डर, इन सब की जानकारी हर व्यक्ति को देना समझदारी नहीं है, क्योंकि जानकारी स्वयं एक शक्ति होती है। जिस व्यक्ति को आपके बारे में बहुत अधिक जानकारी मिल जाती है, वह आपकी कमजोरियों को आसानी से पहचान सकता है। इसलिए अपने जीवन में विश्वास और गोपनीयता का संतुलन बनाए रखें। हर व्यक्ति मित्र नहीं होता, हर मुस्कुराने वाला शुभचिंतक नहीं होता, और हर मीठी बात करने वाला आपके हित में नहीं सोचता। सातवां सिद्धांत, अपने रहस्य स्वयं की शक्ति है। मनुष्य जितना अधिक अपनी निजी बातें दूसरों को बताता जाता है, उतना ही वह दूसरों पर निर्भर होता जाता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को अपनी बड़ी योजना बता दी। उस व्यक्ति ने आपकी योजना किसी तीसरे व्यक्ति को बता दी। फिर वही बात आपके विरोधियों तक पहुंच गई। अब आपकी तैयारी का लाभ कम हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को तब तक सार्वजनिक नहीं करता जब तक उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक न हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हर किसी पर संदेह किया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि विवेक बनाए रखा जाए। विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। आठवां सिद्धांत, शत्रु को अपमानित करना अपनी समस्या बढ़ाना है। किसी व्यक्ति को हराने के बाद उसका मजाक उड़ाना, उसे अपमानित करना और सबके सामने नीचा दिखाना बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपमानित व्यक्ति के भीतर बदले की भावना जन्म ले सकती है। यदि किसी विवाद में आप सफल हो गए हैं, तो अपनी सफलता पर नियंत्रण रखें। किसी को हराकर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना आवश्यक नहीं है। वास्तविक शक्ति वह है जिसमें व्यक्ति जीतने के बाद भी संयम रख सके। जो व्यक्ति हर जीत के बाद दूसरों को अपमानित करता है, वह भविष्य में अपने लिए नए विरोधी पैदा करता है। नौवां सिद्धांत, शत्रु की उपेक्षा और भय दोनों गलत हैं। दो चरम स्थितियों से बचना चाहिए। पहली, शत्रु को बिल्कुल कमजोर समझना। दूसरी, शत्रु से इतना डर जाना कि अपना जीवन ही भय में जीने लगे। नीति का रास्ता इन दोनों के बीच है। न अति अहंकार, न अति भय, बल्कि सावधानी, विवेक और आत्मविश्वास। यदि कोई आपका विरोध करता है, तो उसके कारण अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, अपनी सुरक्षा और हितों का ध्यान रखिए, लेकिन हर समय भयभीत होकर मत जिए। 10वां सिद्धांत, समय सबसे बड़ा परिवर्तनकारी तत्व है। समय किसी भी व्यक्ति की स्थिति बदल सकता है। एक गरीब व्यक्ति धनवान बन सकता है, एक सामान्य व्यक्ति प्रभावशाली बन सकता है, एक कमजोर व्यक्ति ज्ञान और अनुभव से शक्तिशाली बन सकता है, और एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण कमजोर भी हो सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल वर्तमान देखकर नहीं करना चाहिए। आज का कमजोर व्यक्ति कल क्या बनेगा, यह समय तय करेगा। इसीलिए नीति में समय की पहचान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सही समय पर लिया गया निर्णय व्यक्ति को आगे ले जा सकता है
और गलत समय पर लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। 11वां सिद्धांत, शत्रु को समझने के लिए उसका व्यवहार देखिए। लोग अपनी बातें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत कुछ बता देता है। कोई व्यक्ति आपकी सफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, आपकी असफलता पर उसका व्यवहार कैसा होता है। जब आपको सम्मान मिलता है तो वह प्रसन्न होता है या असहज। जब आपको कठिनाई आती है तो वह सहायता करता है या आपकी परेशानी का मजाक बनाता है। जब आप अनुपस्थित होते हैं तो आपके बारे में क्या बोलता है। इन संकेतों को समझना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव केवल उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके लगातार व्यवहार से दिखाई देता है। 12वां सिद्धांत, हर विरोधी शत्रु नहीं होता। यह बात भी समझना जरूरी है। जो व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, जरूरी नहीं कि वह आपका शत्रु हो। कभी कभी सच्चा मित्र भी आपकी गलती बता सकता है। जो व्यक्ति आपकी गलतियों पर आपको रोकता है, वह आपका हितैषी हो सकता है। और जो व्यक्ति हर बात पर आपकी प्रशंसा करता है, वह जरूरी नहीं कि आपका सच्चा मित्र हो। इसलिए केवल विरोध के आधार पर किसी को शत्रु मान लेना भी गलत है। विवेक यही है कि व्यक्ति की नीयत और व्यवहार को समझा जाए। एक कहानी से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति बहुत धनवान था। उसके पास जमीन थी, पैसा था और समाज में उसका प्रभाव था। दूसरा व्यक्ति साधारण था। उसके पास बहुत कम धन था। धनवान व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाता था। वह कहता था, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। दूसरा व्यक्ति शांत रहता था। वह बहस नहीं करता था। वह केवल अपने काम पर ध्यान देता था। समय बीतता गया। उसने अपने काम का ज्ञान बढ़ाया, नए लोगों से संबंध बनाए, अपना व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ाया। कुछ वर्षों बाद उसकी स्थिति बदल गई। अब वह आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था। धनवान व्यक्ति तब समझ गया कि उसने जिस व्यक्ति को कमजोर समझा था, वह वास्तव में कमजोर नहीं था। उसकी शक्ति अभी विकसित नहीं हुई थी। इस कहानी की सीख ये है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति उसके भविष्य की सीमा निर्धारित नहीं करती। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।